हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट कर लिए थे, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है। अ रेडियो इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 3120 एट अ लॉस ऑफ 4%। व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंट इफ इट इज़ सोल्ड फॉर रुपीज़ 3445। देखिए इसका मतलब क्या बोल रहा है। एक रेडियो बेचा गया है 3120 रुपीज़ में 4% के नुकसान में। इसका गेन और लॉस परसेंट हम लोगों को निकालना है। यदि वो रेडियो को हम लोग 3445 रुपया में बेचेंगे तो ठीक है। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, में क्या क्या दिया हुआ है। एसपी दिया हुआ है 3120 एंड लॉस परसेंट दिया हुआ है 4। तो हम लोगों को पहले सीपी पता करना होगा, सीपी ऑफ द रेडियो। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, सबसे पहले लेट सीपी ऑफ द रेडियो बी रुपीज़ एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और क्या क्या दिया हुआ है देखिए इसमें। इसमें हम लोगों का एस पी दिया हुआ है, सिंस एस पी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हम लोगों का, ₹3120 एंड लॉस परसेंट कितना दिया हुआ हम लोगों का, 4। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा स्टूडेंट्स, सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जब एसपी और लॉस परसेंट दिया हुआ रहता है तब सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट इनटू एसपी। ओके, यही होता है ना फॉर्मूला। चलिए बाय पुटिंग द वैल्यूज़ पुट करते हैं। लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 4%। 4 इंटू एस पी कितना दिया हुआ है, 3120 दिया हुआ है। बाय सॉल्विंग दिस 100 में 4 गया तो 96 इंटू 3120। Multiplying 3120 into 100 we will get 3120 upon 96. After dividing 312,000 by 96 we will get rupees 3250। तो हम लोगों का CP, therefore CP ऑफ द रेडियो हम लोगों ने निकाल दिया। कितना निकाल लिया हम लोग, ₹3250। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आगे क्या बोला है देखिए। क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है व्हाट विल बी द, देखिए व्हाट विल बी द लॉस परसेंट इफ इट इज सोल्ड एट ₹3445। मीन्स एसपी दिया हुआ यहाँ पर कि अगर उसे 3445 रुपया में बेचा जाए तो लॉस और गेन परसेंट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। मीन्स एसपी दिया हुआ है और सीपी हम लोगों ने निकाल लिया। तो सिंस एसपी ऑफ द रेडियो इज गिवन, कितना दिया हुआ है, ₹3445 दिया हुआ है। देयरफॉर क्या है यहाँ पर देखिए, पहले एसपी मीन्स खरीद रहे हैं रेडियो को 3250 रुपया में, और एसपी मीन्स बेच रहे हैं उसी रेडियो को 3445 रुपया में। तो प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ। चूंकि यहाँ पर एसपी बड़ा है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो हम लोगों को क्या होगा, 3250 में खरीदे, 3445 रुपये में बेच दिए, तो हम लोगों का प्रॉफिट हुआ। ऑटोमेटिक बात है, प्रॉफिट हुआ। ठीक है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। ठीक है। तो एस पी, हम एस पी तो दिया हुआ है ना 3445, और सी पी हम लोगों ने निकाल लिया ₹3250। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस वी विल गेट द प्रॉफिट दैट इज ₹195। मीन्स 195 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। अब हम लोगों को आगे क्वेश्चन बोला है प्रॉफिट या लॉस। मीन्स प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लॉस हुआ तो लॉस परसेंट। हम लोगों ने प्रॉफिट निकाल लिया ना स्टूडेंट्स। प्रॉफिट हम लोगों को कितना आ गया, प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल लिया ₹195। इतना का हम लोगों ने प्रॉफिट निकाल लिया। बुक में बोला अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकाले बोला है। तो सिंस प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। ओके, गेन हम लोगों ने निकाल लिया ₹195। प्रॉफिट भी हम लोगों ने निकाल लिया था, दैट इज ₹3250 इंटू 100। ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस 0 0 कैंसिल, 195 इंटू 10, 1950 अपॉन 325। After dividing 325 by 1950 you will get the final answer, that is 6%. Okay, therefore profit percent या फिर profit is equal to 6%. So this is it for question number 29. Okay, so let's move on to the next question, question number 30. देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, लक्ष्मी सोल्ड 2 साड़ीज फॉर
₹1980 each. On one she lost 10% while on the another she gained 10%. फाइंड her गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन किसके जैसा, ऐसा हम लोगों ने एक और क्वेश्चन बनाया था ना, हेमा वाला क्वेश्चन। देखिए वही क्वेश्चन है ना, हेमा अबाउट 2 पेयर्स ऑफ जींस, मींस क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 30 के। थोड़ा क्या स्टूडेंट्स, बस लाइंस में थोड़ा चेंजेस है, यहाँ पर गेन 8% का हो रहा था और यहाँ लॉस 4% का हो रहा था। फिर लास्ट में वही होल ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना था। इसमें भी लक्ष्मी ना 1980 दो साड़ी खरीदती है एक ही दाम का, मीन्स एक ही रेट से 2 साड़ी खरीदती है। यहाँ भी हेमा एक ही रेट से 2 पेयर जीन्स खरीद रही थी। यहाँ भी लक्ष्मी को एक पे 10% का नुकसान होता है जबकि दूसरे पे 10% का फायदा होता है। तो होल ट्रांजेक्शन में गेन और लॉस परसेंट निकालना है। तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को एज अ होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सेम ये जो 30 है क्वेश्चन नंबर, ये 30 सेम क्वेश्चन नंबर 23 के सॉल्यूशन जैसा बनेगा, ठीक है। और अगर आप लोगों से ना बने प्रैक्टिस करने के बाद भी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 30 प्रोवाइड कर दूंगा, 30 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए, अ शॉपकीपर सोल्ड 2 फैंस फॉर ₹1140 each. On one he gains 14% while on the other he loses 5%. Calculate his gain or loss percent in the whole transaction. सेम क्वेश्चन ये भी, मीन्स 23, 30 और 31 तीनों सेम क्वेश्चन है। 23 अगर आप लोग से बन गया हो, मीन्स जब मैं बताया हूँ वीडियो में, आप लोग अगर देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 23 का। तो आप क्वेश्चन नंबर 23 देख के बनाइएगा। ये अगर आप लोग समझ गए होंगे तो 30 ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा, 30 अगर बन गया तो आप लोगों से 31 भी बन जाएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। Vinod sold a watch to Arun at a gain of 12% and Arun had to sell it to Manoj at a loss of 5%. If Manoj paid ₹3990 for it, how much did Vinod pay for the watch? इसका मतलब क्या है, विनोद एक घड़ी बेचता है अरुण को 12% के फायदा में और अरुण को उसको बेचना पड़ता है मनोज को 5% के नुकसान में, ठीक है। अगर मनोज उस घड़ी के लिए 3,990 रुपया पेड करता है तो विनोद को कितना उस घड़ी के लिए पे करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन देके बनाते हैं। गिवन क्या क्या गिवन है यहाँ पर देखिए। गिवन हम लोगों का सबसे पहले एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना दिया हुआ है 3990 और क्या दिया हुआ है लॉस परसेंट दिया हुआ है 5%, वही दिया हुआ है ना। तो जब एसपी और लॉस परसेंट दिया होता है तो सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, यही होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट, चूँकि 5% दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है बुक में गिवन है 3990, ठीक है। बाय सॉल्विंग दिस 100/95 इंटू 3990, ठीक है। बाय सॉल्विंग दिस वी विल गेट 399,000/95, ठीक है। आफ्टर डिवाइडिंग दिस यू विल गेट द फाइनल आंसर दैट इज 4200। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, सीपी हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। और एक बार मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर कुछ प्रॉब्लम हो कि सर यहाँ आपने एसपी कैसे आप लिख दिया, ठीक है। देखिए विनोद सोल्ड अ वॉच टू अरुण, विनोद अरुण को एक घड़ी बेचा 12% के फायदे में और अरुण को वो घड़ी बेचना पड़ रहा है मनोज को 5% के नुकसान में। अगर मनोज इतना पेड करता है 3990 पेड करता है तो 3990 हम लोग के लिए एसपी हो जाएगा ना, मनोज पेड कर रहा है, मनोज के लिए वो सीपी होगा, लेकिन अरुण को जो वो पैसा दिया इतना दिया तो ये घड़ी का एसपी हो गया 3990, ठीक है। तो यहाँ मैंने वही लिखा है एसपी 3990, ठीक है। और चूंकि 5% के लॉस पे अरुण मनोज को वो सेल कर रहा है ना, तो 5% लॉस भी दिया हुआ है, तो चूंकि एसपी दिया हुआ है लॉस परसेंट दिया हुआ है तो सीपी निकालने का फॉर्मूला ये होता है। मैंने पुट किया, सॉल्यूशन करता गया, लास्ट में हम लोगों का आ गया 4200। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज समझिए स्टूडेंट्स, अरुण ने मनोज को बेचा था ना 3990 पे, अरुण ने मनोज को बेचा था 3990 पे 5% के नुकसान पे, तो अरुण के लिए अब ये अमाउंट क्या हो जाएगा बोलिए, अरुण के लिए एसपी बन जाएगा ना ये अमाउंट। तो अब देखिए नाउ ये दूसरा सिचुएशन में ये सीपी ही हम लोग का एसपी बन गया। नाउ सिंस एसपी हम लोग का दिया हुआ है ₹4200 और क्या दिया हुआ है, और हम लोगों का गेन परसेंट दिया हुआ है, गेन परसेंट कितना दिया हुआ है 12% दिया हुआ है। तो सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब
SP और गेन परसेंट दिया हुआ हो तो CP निकालने का फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP, दैट इज 4200. 100/112 into 4200. By solving this you will get the final answer, that is कितना हो जाएगा 4200 into 100, 4200 और 00 100 का 00 अपॉन 112. आफ्टर डिवाइडिंग 4200 और 20 बाय 112 वी विल गेट द फाइनल आंसर, दैट इज रुपीज कितना हो जाएगा 3750. ओके सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाइएगा. ठीक है, तो आते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. देखिए क्वेश्चन नंबर 33. अहमद बाइज अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 4,80,000. He sells 2/5 of it at a loss of 6%. At what gain percent should he sell the remaining part of the plot to gain 10% on the whole? मतलब अहमद एक ज़मीन का भाग खरीदता है 4,80,000 में और उसी 4,80,000 का 2/5वां हिस्सा वो 6% के नुकसान में बेच देता है. तो कितने गेन परसेंट में वो बचा हुआ पार्ट को बेचेगा? तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 33. इसका सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी बनेगा स्टूडेंट्स. ठीक है, चलिए उससे मतलब नहीं, हम लोग सॉल्यूशन पर देखते हैं. सबसे पहले यहाँ गिवन क्या क्या है. गिवन यहाँ पर है CP ऑफ द प्लॉट मीन CP ऑफ द लैंड. कितना दिया हुआ है हम लोगों को? ये हम लोगों का गिवन है 4,80,000. ओके, ये चीज़ हम लोगों का दिया हुआ है ना. और बोल रहा है लास्ट में क्वेश्चन में, चूंकि बोला है कि उसको वो अगर बेचना चाहे 10% के फ़ायदे पे, ठीक है 10% के फ़ायदे पे, तो गेन परसेंट भी मीन्स दिया हुआ है. क्वेश्चन के लास्ट में बोला है ना कि एट व्हाट परसेंट. देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, लास्ट में क्या बोल रहा है. क्वेश्चन में बोला है कि, देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, at what percent should he sell the remaining part of the plot to gain 10% on the whole. पूरे पे 10% ज़्यादा प्रॉफिट पे उसको कितने रुपया में बेचना, कितने गेन या लॉस परसेंट में गेन परसेंट में बेचना होगा रिमेनिंग पार्ट को, मीन्स बचा हुआ पार्ट को. तो और बचा हुआ पार्ट कुछ होगा 2/5 का, आगे पता है ना उसका. हम लोग पहले छोड़िए, पहले हम लोग इस लाइन का मतलब समझते हैं. पूरे को 10% फायदे पे उसको बेचना है, तो देखते हैं कि कितना पे बेचना होगा उसको. चूँकि CP ऑफ द प्लॉट दिया हुआ था हम लोगों का 4,80,000 और गेन परसेंट हम लोगों को दे रखा है 10% बोल रहा है. ठीक है, तो SP का फॉर्मूला क्या होता है? जब CP और गेन परसेंट दिया हुआ हो तो SP निकालने का फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. ओके, इसको सॉल्व करते हैं. चलिए 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 4,80,000. यहाँ तक क्लियर है? बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट 110 अपॉन 100 इंटू 4,80,000. 0 0 cancel. After multiplying 4,800 into 110 you will get the final SP. मीन्स SP हम लोग कितने पे बेचना होगा? 10% का फ़ायदा करके तो हम लोगों को बेचना होगा उस लैंड को 5,28,000 पे. ठीक है, अब मतलब इसी लैंड को 4,80,000 को 10% फ़ायदे पे अगर बेचना होगा तो 5,28,000 में हम लोगों को उसको बेचना होगा. ठीक है, यहाँ तक. अब आगे बोल रहा है अहमद 2/5 ऑफ इट, मीन्स ये जो लैंड है इस लैंड को वो 2/5 हिस्सा 6% में बेच रहा है. तो पहले 2/5 पार्ट ऑफ द लैंड देख लेते हैं. ठीक है, तो SP ऑफ 2/5 लैंड, SP ऑफ 2/5 लैंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/5 ऑफ कितना, उस लैंड का जो रेट है 4,80,000. यहाँ तक क्लियर है? आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट व्हाट? 5 9 45, 5 6 30, 96,000. 5 9 45, रेस्ट 3 बचा तो 5 6 30. ओके, और फिर 3030. आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट द फाइनल आंसर, दैट इज 1,92,000. ओके, मीन्स 2/5 लैंड का कितना आएगा अमाउंट? 1,92,000. ठीक है, और वो बेच कितना पे रह रहा है? वो उसको बेच रहा है 6% के नुकसान पे. ठीक है,
6% के नुकसान पे। अच्छा स्टूडेंट यहाँ एसपी नहीं है, सीपी लिख दीजिए। सीपी ऑफ 2/5 लैंड मीन्स उसको 2/5 लैंड को बेचना होगा ना, 2/5 भाग को उस जमीन में, मीन्स 4,80,000 वाला जमीन को वो उसमें से वो 2/5 हिस्सा बेच दे रहा है, तो 2/5 हिस्सा का कितना रेट पड़ जाएगा, 1,92,000, 1,92,000। ठीक है, तो अब एसपी कितना हो जाएगा, वो तो उस जमीन का मूल्य था, मीन्स कॉस्ट प्राइस था, तो एसपी ऑफ द 2/5 लैंड कितना हो जाएगा, एट कितने परसेंट के लॉस में बेच रहा है, 6% के लॉस में बेच रहा है, एट 6% लॉस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब सीपी 2/5 का सीपी हम लोगों ने निकाल लिया, लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब सीपी और लॉस परसेंट दिया हुआ हो तो फॉर्मूला होता है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो 100 माइनस 6 अपॉन 100 इंटू कितना है सीपी 2/5 पार्ट का, 1,92,000। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए इसको सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 6 दैट इज 94। ठीक है, 94 अपॉन 100 इंटू 1,92,000। ठीक है, 0000 कैंसिल, आफ्टर मल्टीप्लाइंग 94 इंटू 1920 you will get the SP for the 2/5 land, that is 1,80,480। ठीक है, 1,80,480 जब हम लोग 6% के लॉस में 2/5 पार्ट को बेच रहे हैं उस लैंड को, तब। क्लियर है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक देखिए एक चीज़, वो पूरा लैंड था, इसको A1 मानते हैं। ठीक है, उसमें से 2/5 पार्ट हम लोग बेच चुके हैं, बचा हुआ कितना है, 3/5 पार्ट है ना। कैसे निकाला यह मैंने, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम किया, उसके बाद फिर सॉल्व करके देखिए, आप लोगों को 3/5 ऑटोमेटिक रूप से आ जाएगा। ठीक है, तो 3/5 इसको मैं चलिए निकाल के दिखा देता हूँ आप लोग। एलसीएम 5 1 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, 5 1 जा 5 माइनस 5 के टेबल में 5 1 बार में आता है, 2 1 जा 2 सॉरी 2 1 जा 2, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3/5 आ गया, 3/5 भाग, तो 3/5 अभी तक रिमेनिंग है। ठीक है, रुकिए पहले इसको मैं पार्टीशन बना देता हूँ। ठीक है, देखिए जब हम लोगों ने सीपी ऑफ इतना लैंड इतना आ गया, तो सीपी ऑफ 3/5 लैंड, अभी भी बचा हुआ लैंड का रेट कितना हो जाएगा, बोलिए, 4,80,000 पूरा लैंड का था। ठीक है, उसमें से 1,92,000 दैट मीन्स 2/5 पार्ट हम लोगों ने बेच दिया, तो अभी हम लोग कितना बचा हुआ होना चाहिए, 4,80,000 माइनस कितना होना चाहिए, माइनस 1,92,000। तो सीपी ऑफ 3/5 पार्ट लैंड कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 2,88,000। मीन्स अभी भी जो लैंड बचा हुआ है अहमद के पास 2,88,000 का लैंड, मीन्स 3/5 लैंड अभी भी उसके पास लेफ्ट है, रिमेनिंग है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब टोटल सीपी देख लेते हैं हम लोग, एसपी कितना, सीपी तो हम लोगों ने देख लिया, एसपी अब कितना हो जाएगा, टोटल हम लोगों को कितना था लैंड, मीन्स कितना हम लोग एसपी 10% के फायदा में अगर बेचेंगे तो 5,28,000 हम लोगों को मिलता ना, और अभी तक हम लोग बेच कितना चुके हैं, अभी तक हम लोग 2/5 6% के लॉस में अहमद बेच चुका है ना, तो 1,80,480 का हम लोग बेच चुके हैं लैंड, और हम लोगों को इतना मिलना था, हम लोगों को 10% के फायदा से अगर हम लोग इस लैंड को बेचते तो एसपी कितना हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन दिस टू अमाउंट्स, तो कितना आ जाएगा, 5,28,000 जो मिलना चाहिए था। अहमद जो बोला 10% के फायदे में अगर हम इसको बेचते तो इतना मिलता, लेकिन चूंकि अहमद 6% के लॉस में ऑलरेडी बेच चुका है, मीन्स 1,80,480 में बेच चुका है इसको, 1,80,480 में बेच चुका है, तो कितना हो जाएगा, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस वी विल गेट द एसपी, मीन्स एसपी कितना बच जाएगा हम लोगों को, 5,28,000 में 1,80,480 को माइनस करेंगे तो 3,47,520, 3,47,520। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा देखिए, अब एसपी भी मिल गया और सीपी भी मिल गया, अभी ये दोनों, अब अहमद को इतना मिलना बाकी है और अहमद के पास इतना लैंड अभी मौजूद है, 2,88,000 मीन्स 3/5। तो टैली कीजिए, सीपी इतना एसपी इतना, तो यहाँ क्या है, सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो क्या हो गया स्टूडेंट, इसमें हम लोग का प्रॉफिट होगा, और हम लोग सही जा रहे हैं। इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ बुक में है, देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर बोला है ना, एट व्हाट गेन परसेंट है, दैट मीन्स गेन ही होगा, तो मीन्स प्रॉफिट ही होगा, तो प्रॉफिट होगा मीन्स हम लोग सही जा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, तो माइनस कीजिए अब 3,47,520
माइनस 2,88,000 मीन्स अभी कितना मिलना बाकी है अहमद को 3,47,520 और कितना लैंड का अमाउंट, कितने अमाउंट का लैंड बचा हुआ है 2,88,000 का। तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस यू विल गेट द फाइनल आंसर दैट इज 59,520 मीन्स प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए इससे। नाउ प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन CP इंटू 100। ओके, गेन हम लोगों ने निकाल लिया 59,520 अपॉन CP हम लोगों को कितना है, CP 2,88,000 ओके इंटू 100। इसको सॉल्व करने के बाद में 0 0 कैंसिल, कितना हो गया 59,520 अपॉन 2,880, यहाँ भी 2 0 कट जाएगा 110, तो 5952 डिवाइडेड, जब डिवाइड करेंगे 288 से तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 20.66 समथिंग बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मीन्स कितना परसेंट प्रॉफिट होगा 20.66%। ओके, सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 33। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 32 और 33 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बेसिकली 33 बहुत लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो वीडियो 2 से 3 बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो आप लोग देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज 10A। चलिए देखिए स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ ग्रोसर बाउट शुगर वर्थ ऑफ rupees 4,500 he sold 1/3 of it at a gain of 10%, at what gain percent must the remaining sugar be sold to have a gain of 12% on the whole। स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत मीन्स ये भी सेम ही है, दिस क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 33, दोनों एकदम सेम है। उसमें प्लॉट का दाम दिया था 4,80,000 और उसमें लास्ट में बोला कि होल ट्रांजैक्शन पे 10% का फायदा करके उसको बेचना है। इसमें भी ग्रोसर का शुगर का रेट दिया हुआ है 4,500, वो भी बोल रहा है कि मुझे जब बेचना होगा तो 12% पूरे पे फायदा करके बेचना होगा। तो आप लोग पहले मैं आपको इसका आंसर 33 के आंसर से इसको टैली करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ये लेकिन खुद से बनाइएगा स्टूडेंट्स। ओके, देखिए यहाँ पर CP ऑफ द प्लॉट था तो यहाँ लिखिएगा CP ऑफ द शुगर कितना हो जाएगा 4,500, गेन परसेंट दिया हुआ है 12%, मैं 34 का बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इसी में आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसे ही बनेगा, कुछ डिफरेंट चेंज नहीं। आप लोग अगर मैं इसे बना दूंगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, आप लोग बस देख के लिखिएगा। इससे बेटर आप लोग खुद से बनाइएगा तो आप लोग को समझ में भी बेटर आएगा, 33 भी आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। SP का फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, आप लोगों को एक अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद इसमें बोल रहा है वो 1/3 पार्ट बेच रहा है, तो CP ऑफ द 1/3 शुगर कितना हो जाएगा, पहले CP निकालिएगा, तो 1/3 ऑफ 4,500 कीजिएगा यहाँ पर, तो जो आएगा अमाउंट वो आपको 1/3 पार्ट ऑफ शुगर आंसर आ जाएगा। फिर आप उसी का जब इतना में वो बेच रहा है ना 1/3 पार्ट को, तो SP ऑफ 1/3 पार्ट निकालिएगा एट 10% फायदा पे, यहाँ लॉस पे था आप वहाँ फायदा पे निकालिएगा, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा वहाँ पर। उसके बाद बचा हुआ, इसमें भी वही चीज़ होगा ना, 1 पूरा को 1 मानिए और 1/3 बेच दे रहे हैं तो कितना अमाउंट होगा, नीचे एलसीएम लेंगे 3, 1 के टेबल में 3 3 बार में आता है, तो ऊपर 3 1 जा 3 माइनस 3 के टेबल में 3 1 बार में आता है, 1 इंटू 1 1 होगा, 3 में 2 1 गया तो 2/3 मीन्स 2/3 अमाउंट अभी बचा हुआ है। तो CP ऑफ 2/3 शुगर हम लोग पहले निकाल लेंगे, जितना है 4,80,000 मीन्स यहाँ 4,500 माइनस जितना आपका यहाँ आएगा 2/5 पार्ट मीन्स 1/3 पार्ट शुगर का जितना आएगा उसको माइनस कर दीजिएगा 4,500 से, जो आएगा उसको CP निकल जाएगा आपका कितना का 2/3 पार्ट शुगर का। ठीक है, उसके बाद SP निकाल दीजिएगा, टोटल अमाउंट कितना पे, SP पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा 4,500 ऑफ 12%, ये फॉर्मूला लगाने के बाद जो अमाउंट आएगा ना उसको माइनस जो आपका SP ऑफ 1/3 पार्ट निकलेगा उन दोनों को माइनस कीजिएगा, तो आपका बचा हुआ मीन्स कितना अमाउंट मिलना बाकी है आपको वो निकल जाएगा। फिर दोनों को टैली कीजिएगा, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, लॉस तो लॉस, उसके प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस हुआ तो लॉस परसेंट। ये क्वेश्चन बन जाएगा स्टूडेंट्स, हिम्मत रखिए, डरिए मत, क्वेश्चन देख के डरिए मत, आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और अगर ना बने तो मैं हुई, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन भी प्लीज़ प्रोवाइड कर दीजिए, मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज 10 ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर इनमें से रिगार्डिंग ऑल दिस सिक्स पार्ट ऑफ फॉर दिस चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, इन पूरे 6 पार्ट वीडियो लेक्चर में अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट होती है तो आप लोग बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उन सभी के लिए एक अलग से क्लास एज अ डाउट सेशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उन लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है, गुड बाय स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम।